ओके, तो हम लोग जो है आज कर रहे हैं हाउ टू प्लॉट इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। मतलब अगर अपरिमेय संख्या हो उसको अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। तो पहले जरूरी है कि हम लोग समझें कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। यानी कि अगर ये आपका नंबर लाइन है, इस पे अगर मान लिया जाए 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 पे जाते हैं, अगर ये प्लॉट करना हो तो इजी है, कोई दिक्कत का बात नहीं। उसी तरह हम लोगों ने कल देखा कि अगर मान लिया कोई बोले कि 1.2, तो 1.2 अगर प्लॉट करना हो तो हमने देखा कि अच्छा 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो इसको हम लोगों ने क्या किया 1 + 0.2 ऐसा बोल सकते हैं। और ये 0.2 को हम लोग अगर फ्रैक्शन में या भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाता है 2/10। यानी कि 1 से बड़ा और 1 और 2 के बीच है। बेसिकली कितना बीच में, तो 1 और 2 के बीच का दूरी है, उसको 10 टुकड़ों में बांट दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसमें से 2 टुकड़ा 1 2। ओके, तो आपको पता चल गया 1.2 को अगर नंबर लाइन बनाना हो तो ऐसे होगा। तो ये पार्ट तो क्लियर था, राइट? अंशु, अदिति, अंकित, यस। अभी मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया इसलिए, एंड थैंक यू अदिति बेटा, आपने एक ऐसा आइडिया दिया जो मेरे दिमाग में नहीं आया था। क्लासरूम में कर सकते हैं हम, फालतू में स्ट्रगल कर रहे थे लैपटॉप के साथ में। कोई बात नहीं, वो लैपटॉप आ जाएगा अगले वीक तक में, तो अगले वीक से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, तो अभी है अपरिमेय संख्या की जब हम बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं समथिंग विच इज लाइक अ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, सॉरी स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 4 का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 इज नथिंग बट 2 के बराबर। क्यों? क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब दोनों गायब हो जाएगा 2। तो ये दिस इज रैशनल नंबर, रेगुलर मतलब नंबर लाइन पे 1 2 तो आपको दिखता ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका जरूरत नहीं है। लेकिन इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, सिमिलरली स्क्वायर रूट 5 को कैसे प्लॉट करना है तो पता करते हैं। तो ये करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि हम लोग सबके एक कॉमन अंकल हैं, पाइथागोरस अंकल, जिन्होंने कहा था कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, आप लोग सोचें कि हमारे सर के भी अंकल हो सकते हैं, मेरे भी अंकल, आपके भी अंकल, सबके कॉमन अंकल पाइथागोरस अंकल। पाइथागोरस, ये अंकल हम लोग सबके कॉमन अंकल हैं। जैसे महात्मा गांधी हमारे देश के बापू हैं, सबके बापू हैं, उसी तरह से पाइथागोरस सभी के अंकल हैं। अभी जो है पाइथागोरस ने क्या कहा था कि अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, ए और ये बी, ये दो साइड मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये समकोण त्रिभुज, और ये सी हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब देखिए, अगर आपका ए और बी का वैल्यू अगर 1 हो तो सी कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, ये 1 स्क्वायर भी 1 इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर इक्वल टू 2, सी का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो आपको यहाँ पे क्या क्लू मिला कि ये साइड और ये साइड 1 रखेंगे अगर, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट 2। उसी तरह से आप देखिए कि अगर 3 पे जाना हो तो कैसे आएंगे, तो 3 पे बाद में जाते हैं, पहले 2 का मामला सेटल करते हैं। तो पाइथागोरस एंगल को ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब जो है वापस आते हैं पॉइंट पे कि हमको अगर स्क्वायर रूट 2 का लाइन ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो चलिए एक लाइन लेते हैं 1, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का लेंथ का लाइन लेते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं,
और इस पे आगे बढ़ते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं जबकि यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर नहीं हो जाए। हो गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये साइड 1 सेंटीमीटर, ये साइड 1 सेंटीमीटर, इसका लंबाई कितना होगा? तो पाइथागोरस एंगल के हिसाब से दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू, ये मान लीजिए अगर x है तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। पता चल गया आपको कि यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 2 और x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, तो इसका लंबाई पता चल गया आपको स्क्वायर रूट 2। तो अगर सब कुछ भूल जाए, आपको 1 सेंटीमीटर मेजर करना आता है, इसके लिए मेजर कर लिए, ये 1 सेंटीमीटर मेजर करना आता है, इसके लिए मेजर कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 मेजर करना नहीं आता था, कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से हमको ये मिल गया। तो ये लाइन का लेंथ हमको मिल गया स्क्वायर रूट 2। अब सब कुछ जो भूल जाइए, अब मान लीजिए कि ये आपका जो लाइन ड्रॉ किए थे आप, ये आपका नंबर लाइन के ऊपर था, ठीक है, ये था 0, ये था 1, यहाँ पे मान लीजिए 2, यहाँ पे मान लीजिए 3, यहाँ पे मान लीजिए 4। अब क्या करेंगे, आपका कंपास लेंगे, यहाँ से यहाँ पे आपका कंपास का नीडल को रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, मिला देंगे, टाइट कर लीजिए इसको और गोल घुमाइए। चाहे तो आप सर्किल बनाइए, लेकिन हमको उतना जरूरत है नहीं, हम यहाँ तक में मामला हमारा सेटल हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे इसको कट करता है, देखिए ये लंबाई और ये लंबाई सेम हो जाएगा, ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर रूट 2, है कि नहीं? इसको लेके कोई डाउट है किसी को? आलोक, अंशु, ओके ओके, वेरी नाइस। अदिति आप क्लियर बेटा? यस सर। अब जो है तो आपको स्क्वायर रूट 2 पता चल गया। यहाँ मान लिया जाए ये O था, ये पॉइंट A था, ये B था, ये नंबर लाइन पे ही है, ठीक है, तो ये आपको हो गया स्क्वायर रूट 2 यहाँ से यहाँ तक। अब कोई बोलेगा कि भाई स्क्वायर रूट 3, तब क्या करेंगे? तो देखिए पाइथागोरस अंकल जो है, उन अंकल का वैल्यू बहुत ज़्यादा है लाइफ में, हमको हमेशा जरूरत पड़ेगा। अब सोचिए क्या कि भाई आपका ये ट्रायंगल था, अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और चलिए लेट्स नॉट गो बाय कि हम जो आपके टीचर बोल रहे हैं उस टीचर का बात पे उतना भरोसा करने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को पहले थोड़ा क्लू देते हैं कि भाई कैसे अप्रोच कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 2 हो, स्क्वायर रूट 3 हो, स्क्वायर रूट 4 हो, जो भी हो, कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मान लिया जाए, अभी थोड़ा मैथ पे आता है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। मान लिया जाए आपको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मिलकर बना था आपको x स्क्वायर, इसी से आपको कि भाई x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 हुआ। आपको अगर स्क्वायर रूट 3 बनाना है, स्क्वायर रूट 3 बनाना है अगर, तो मान लीजिए कि आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला साइड का लेंथ है स्क्वायर रूट 3, ठीक है, इसका कुछ भी वैल्यू होगा। अब हम ऐसे सोचते हैं इसको कि अगर मान लिया जाए ये वाला साइड मेरा होता है स्क्वायर रूट 1 और ये वाला साइड होता है स्क्वायर रूट 2, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसका स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 फिट बैठ रहा है। मतलब अगर आपका एक साइड स्क्वायर रूट 2 हो, अब देखिए ये स्क्वायर रूट 1 इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर हो भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट जो है वो भी 1 ही होगा, क्या कि स्क्वायर रूट 1 को आप लिख सकते हैं हमेशा 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे मामला ये है कि अगर आपको स्क्वायर रूट 3 चाहिए तो यू नीड 1 साइड विथ स्क्वायर रूट 2 एंड 1 साइड विथ 1,
तो उससे आपको ये साइड स्क्वायर रूट 3 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये साइड मिल गया स्क्वायर रूट 2, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और जहाँ पे 1 होता है लंबाई उसको मार्क कर लीजिए और फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ दीजिए। अब देखिए इस साइड का लेंथ कितना है, ये जो नया साइड बना है उसका लेंथ कितना होगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी पाइथागोरस अंकल ही बताएंगे। अब देखिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया गया आपको, इसको ओ बी और ये मान लिया गया सी पॉइंट है। तो ट्रायंगल ओ बी सी जो है ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इस साइड का लंबाई स्क्वायर रूट 2 है, ये लंबाई आपने 1 लिया था, तो क्या होगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, यानी कि ओ बी का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, हमको ये ओसी का लंबाई पता करना है, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 ही होगा, यानी कि 3। तो ओ सी का वैल्यू हो गया 3, ओ सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 3, यानी कि ओ सी का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक साइड, ये जो साइड है ये साइड ओ सी का लंबाई जो है तो पता चला स्क्वायर रूट 3। इसी यहाँ पे फिर से आप ये कंपास लीजिए, यहाँ पे नीडल को लगाइए, यहाँ पे पेंसिल टाइट करके घुमाइए, यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गया आपका स्क्वायर रूट 3। तो इसमें मेन चीज ये है, आपको अगर कोई भी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या उसको अगर प्लॉट करना है तो आपको थोड़ा सा उसके साथ में मैथ का हिसाब करना पड़ेगा। दो चीज ध्यान रखना, एक तो पाइथागोरस थ्योरम जो आपको बताता है कि भाई कैसे करके आप मतलब दो साइड से तीसरा साइड कैसे डिराइव कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर लाइन पे 1 2 3 4 तो साफ साफ दिखता है, फ्रैक्शंस भी हम लोग देख लिए 1.2 1.4 2.9 जो भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये इरेशनल नंबर्स जो है आपका जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स है उसको करने के लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, तो अभी थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं कि भाई आपने देखा क्या कि भाई स्क्वायर रूट 2 करना था तो फिर 1 लिया और इधर 1 लिया, इधर 1 मार्क किया, उसको 90 डिग्री बनाया और फिर 0 पॉइंट को जान 1 लेंथ यहाँ पे लिया और मेजर कर दिया, स्क्वायर रूट 2 हो गया। ये स्क्वायर रूट 2 3 करना था तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 से स्क्वायर रूट 3 बना। 4 का टेंशन नहीं क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में क्या करना पड़ेगा फिर, अब देखिए 5 सिंपल कैलकुलेशन क्या है, 3 + 2 मिला के 5 होता है, यानी कि अगर आपको 5 ड्रॉ करना है यानी कि स्क्वायर रूट 5 का लेंथ ड्रॉ करना है अगर, तो क्या करेंगे, इसको आप ऐसे सोचिए, अब थोड़ा सा उल्टा कॉपी लगाएंगे इसके पीछे, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट 5 मिलेगा। देखिए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2। तो अगर हमको दो लाइन मिल गया स्क्वायर रूट 2 का लंबाई का और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्क्वायर रूट 3 का लंबाई का और उन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा। इसको ऐसे सोचिए कि देखिए आप अभी मतलब, अच्छा बिफोर आई मूव ऑन, आप लोग मेरे साथ में हो, फॉलो कर पा रहे हो या आप लोग को कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है? अंशु, अदिति, अदर्शन से बच्चे लोग, आलोक, एवरीबॉडी विद मी? सर एक बार और बता देता हूँ। ओके चलिए, अभी स्क्वायर रूट 2 का ड्रॉ करना है, कैसे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर लंबाई का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस जगह पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया हमने, 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का लंबाई ले लिया हमने। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। क्यों? क्योंकि आपके टीचर नहीं बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से होता है ये। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल देन
दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1, ये वाला 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये अभी स्क्वायर रूट 2 नहीं है, मान लिया x है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ओके, तो हमको इस जुगाड़ से हमको पता चला कि अगर हमको स्क्वायर रूट 2 लंबाई का लाइन ड्रा करना है तो वी डोंट रियली हैव टू यूज कैलकुलेटर टू फाइंड आउट कि स्क्वायर रूट का 2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 या जो भी होता है, एंड देन उसको फिर मेजर करके करना है। हाँ दीदी बोलिए। सर थोड़ा देर पहले वीडियो नहीं दिख रहा था, वही बोल रहे थे, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है, तो ये पार्ट क्लियर है। यस सर। तो स्क्वायर रूट 2 का लंबाई का अगर लाइन ड्रॉ करना हो तो हमको पता चल गया कि भाई 1 का लंबाई का लेंथ एक लाइन लेंगे, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का, और इन दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये लेंथ हमारा स्क्वायर रूट 2 होता है। तो अगर हमको ये लाइन का ड्रॉ करना है तो नंबर लाइन पे, तो अगर ये मेरा नंबर लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक कंपास यूज करके ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे टच किया ये हमारा लेंथ हो गया स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो हम लोग देखा कि भाई स्क्वायर रूट 2 का लंबाई का लाइन ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। अब स्क्वायर रूट 3 करना है तो क्या है, अब देखिए, अब थोड़ा एकदम क्या बोलते हैं, एकदम बच्चा वाला तरीका है कि 3 का वैल्यू कितना होता है 1 + 2, ठीक है। तो अगर हमको अगर स्क्वायर रूट 3 का लेंथ अगर हमको पता करना है तो हम इसको बोल सकते हैं ना, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, उससे भी 3 बन जाएगा। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर मतलब, और ये इसको 1 ही रहने देंगे, 1 का स्क्वायर रूट का कोई मतलब नहीं होता है। तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मतलब ये होता है 3 इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 होगा। तो इस जुगाड़ से आपको स्क्वायर रूट 3 पता चलेगा, यानी कि अगर आप एक, इसका ये मतलब होता है कि एक लाइन अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक साइड का लंबाई आप स्क्वायर रूट 2 रखते हैं और दूसरा का लंबाई 1 रखते हैं, तो ये दोनों पॉइंट जो रहेगा, ये लंबाई जो है आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। इज दैट क्लियर। तो स्क्वायर रूट 3 का लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करें, देखिए स्क्वायर रूट 2 लंबाई का लाइन हमको पता चल गया कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, और जहां 1 लंबाई होगा उसको मार्क कर देंगे और इस दो पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गया स्क्वायर रूट 3। आप सेम कंपास लीजिए, यहाँ पे नीडल रखिए, यहाँ पे पेंसिल रखिए और इसको टाइट करके इसको घुमा दीजिए, जहाँ पे टच करता है ये टोटल लेंथ हो गया आपका स्क्वायर रूट 3। तो आप इसको नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 3 को भी पहचान पाएंगे कि मेरे कहाँ पे है। ये मान लीजिए 1 था, यहाँ पे कहीं पे 2 रहा होगा, ये 1.7 के आसपास की वैल्यू होता है। तो स्क्वायर रूट 3 का नंबर देखिए क्या किया आपने, 1 और 1 लिया, ये पॉइंट बन गया, ये लेंथ बन गया स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 और 1 लिया तो ये लेंथ बन गया स्क्वायर रूट 3। इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। हेलो, क्लियर? अदिति, अंशु, सॉरी अंशु, अंकित? यस सर। ओके, नाउ अगर लाइफ को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करना हो क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट 5 का लंबाई का लाइन ड्रॉ करना हो, क्या करेंगे। अब पहले नंबर के साथ खेलना सीखेंगे हम लोग कि भाई स्क्वायर रूट 5 जो है का अगर लंबाई लाइन ड्रॉ करना हो तो यदि 5 अगर सिंपल कैलकुलेशन देखें तो 4 और 1 मिला के होता है कि नहीं, 4 + 1 5 होता है। तो यानी कि अगर हम मान लिया जाए स्क्वायर रूट 5 करना होगा तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर ये 5 होता है, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर, ये जोड़ के 5 ही होगा।
ये इसको स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये 1। तो हमने क्या किया, 5 को सिर्फ तोड़ा है, 5 इक्वल टू 4 प्लस 1। अब देखिए स्क्वायर रूट 4 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2। आपको पता क्या चल गया, दो लाइन लेंगे 2, एक का लंबाई 2 सेंटीमीटर, एक का लाइन 1 सेंटीमीटर, उससे भी आपको 5 बन सकता है। चलिए देखते हैं करके। ये सब बैक एंड कैलकुलेशन है, ये आपका दिमाग में खुराफात चलेगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको जो बोलते हैं ना कि हम बच्चों को यहाँ पे समझाते हैं कि मैथ करना हो तो मैथ इज लाइक अ रिले रेस। रिले रेस मतलब क्या, जैसे आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं तो ओलंपिक में कौन मेडल जीतता है, जो गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल कौन जीतता है, whoever wins the race depends on how that person ran। मतलब अब रैन को ब्रेक करेंगे, इसमें 3 वर्ड है, 3 लेटर है, R, A और N। R स्टैंड फॉर रीडिंग द क्वेश्चन, मतलब जब भी सवाल को कर रहे हैं तो उसको एक बार 2 बार 3 बार पढ़िए। जब सवाल को 2-3 बार पढ़ते हैं तो देन यू विल सी कि दैट प्रॉब्लम बिकम मच ईजियर। सो कभी भी सवाल को एक बार पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, कम से कम 1-2 बार पढ़िए अच्छे से, 2 या 3 बार, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया। देन कम्स एनालिसिस, मतलब आपने जो सवाल को पढ़ लिया उसके बाद दिमाग में आपका घोड़ा दौड़ना शुरू होगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है, इसका ये फार्मूला हमको पता है, इसको करने का ये अप्रोच होगा। सो आपने पूरा एक प्लान बना लिया कैसे सॉल्व करना है। देन यू गो टू एन। एन एक जूते का ब्रांड है, नाइकी, आई मीन एन स्टैंड फॉर नाइकी, जो कि जूते का ब्रांड है। नाइकी क्या बोलता है, नाइकी का पंच लाइन है जस्ट डू इट। तो हम जस्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नाइकी एग्जाम्पल लेते हैं। तो पढ़िए सवाल को, उसको एनालाइज कीजिए, प्लान बनाइए, उसके बाद कीजिए। हम लोग गलती तब करते हैं जबकि सवाल उठाते हैं और सॉल्व करने लग जाते हैं। सवाल को पढ़ेंगे, सोचेंगे कैसे करना है, उसके बाद करना शुरू करेंगे तो आपका जो है गलत एफर्ट वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि आप थोड़ा टाइम चला जाता है करने में, फिर पता नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना था, फिर दोबारा दूसरे अप्रोच पे आते हैं, देन यू एंड अप लूजिंग लॉट ऑफ टाइम। तो वो चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो एनीवेज ये तो मतलब सिर्फ है एक मेंटल अलाइनमेंट के लिए है, जिसका सिर्फ एक ही पर्पस है, ये बताना कि भाई सवाल जब भी मिले तो सवाल को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, पहले पढ़िए 2-3 बार, उसके बाद अपना प्लान बनाइए, देन यू ट्राई डूइंग इट एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग इट। मतलब थोड़ा बार 2-4-5-10 दिन ट्राई करने के बाद आपका आदत बन जाता है, देन यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ इवन रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट दैट आई टॉक्ड अबाउट। ठीक है, आप लोग मेरे साथ हैं अभी तक everybody with me? Okay. So coming back to this one, स्क्वायर रूट 5 का हम लोग लाइन ड्रा करना चाह रहे थे। हमने क्या देखा कि स्क्वायर रूट 5 जो है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर मतलब 5, 2 स्क्वायर मतलब 4, 1 स्क्वायर मतलब 1। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमने ऐसा एक लाइन, नंबर लाइन पे, छोड़िए नंबर लाइन को थोड़ा पीछे रखते हैं, नंबर लाइन पे हम बाद में आएंगे। मान लिया कि हमने 2 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन यानी कि लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। और जब जहां पे 2 है उस जगह पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मार्क कर दिया, मतलब 1 और 2 था, ये 1 लिया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए अभी 1-2 नहीं रखते बीच में, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना होगा, अगर इसका लंबाई अगर x है अगर, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 यानी कि 5, यानी कि एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गया आपका स्क्वायर रूट 5। अब तो उसके बाद आपका काम आसान हो गया। उसके बाद आपका काम आसान हो गया कि आपको ये लंबाई पता चल गया स्क्वायर रूट 5। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप जो है इस नंबर लाइन पे, ये आपका नंबर लाइन है, ये 1 था, ये 0 था, 2 था, कहीं पे 3 होगा, कहीं पे 4 भी होगा। इस लेंथ को मेजर करके आपने यहाँ पे नीडल रखा आपने कंपास का, यहाँ पे पेंसिल रखा, टाइट कर दिए और घुमाया आपने, जहाँ पे भी कट किया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया आपका स्क्वायर रूट 5। तो बेसिकली बिना कैलकुलेटर यूज किए, बिना कोई भारी भरकम कैलकुलेशन किए, आपने स्क्वायर रूट 5 का लेंथ भी मार्क कर दिया नंबर लाइन पे। इज दिस ओके? तो हमने देखा कि स्क्वायर रूट 2 को ड्रॉ करना तो कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 3 करना तो कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 5 करना तो कैसे करेंगे। इसको रटिएगा मत, इसके पीछे कैलकुलेशन है। अभी हम जो भी बता रहे हैं आप लोग को, आई एम जस्ट डूइंग इट ऑन द फ्लाई, आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक कैसे करना है। अगर कल को कोई बोला स्क्वायर रूट 7 ड्रॉ करो, स्क्वायर रूट 7 का लाइन ड्रॉ करना है आपको नंबर लाइन पे, मतलब स्क्वायर रूट 7 को आइडेंटिफाई करना नंबर लाइन पे या प्लॉट करना नंबर लाइन पे, कैसे करेंगे? इसके लिए अब ये तो हमको तो कोई नहीं पढ़ाया है, हम भी पढ़े नहीं, हम किए भी नहीं है शायद से। लेकिन अभी अगर आपको हम करना चाहें, यहाँ पे इसको रन टाइम पे करना चाहें तो कैसे करेंगे हम कि भाई स्क्वायर रूट 7 यानी कि लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस नंबर अलोन कि 7 है अगर, तो हम क्या क्या तरीका हो सकता है मेरे पास 7 लाने का। एक 1 + 6 7 हो सकता है, 2 + 5 7 हो सकता है, और 3 + 4 भी 7 हो सकता है। तो हम जो है 3 + 4 लेंगे। बोलिए क्यों? कि 3 + 4 लेंगे इसलिए ना क्योंकि ये 4 जो है इट्स ऑलरेडी अ स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है। तो मेरा काम थोड़ा आसान है क्योंकि हमको ले लेकर पाइथागोरस, मतलब पाइथागोरस अंकल के पास जाना ही है हमको, राइट। तो अगर 7 को हम ऐसा ब्रेक करें जहाँ पे एक नंबर ऑलरेडी स्क्वायर है तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो 3 + 4, अच्छा, तो ये इस जुगाड़ पे हमारा काम हो सकता है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आपको 3 ही देगा, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर आपको 7 ही देगा। तो उसी चीज को हम खाली मतलब मसाला सेम है, पैकेजिंग अलग है, अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको बोल सकते हैं स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया हमको कि स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर ठीक है अपनी जगह पे, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अपनी जगह पे ठीक है। स्क्वायर रूट 4 जो होता है, स्क्वायर रूट 4 मतलब 2 होता है। स्क्वायर रूट 4 को हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे, 2 का स्क्वायर बन गया। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम देखेंगे तो हमको अगर ये प्लॉट करना है तो यानी कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं जहाँ पे एक साइड 2 लेंथ होगा, एक साइड स्क्वायर रूट 3 लेंथ होगा, ठीक है। तो एक तो हमको सीधा सीधा हिसाब मिल रहा है और एक हमको स्क्वायर रूट 3 निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, अब जो है अब आते हैं हम लोग एक्चुअल काम करने पर। तो स्क्वायर रूट 3 पहले ड्रॉ करना है। तो स्क्वायर रूट 3 हम लोग ड्रॉ किए थे अभी, क्या किया हमने 1 और 1 लेकर के 2 बना था हमारा, 2 बना, अब सॉरी स्क्वायर रूट 2 बना। स्क्वायर रूट 2 के ऊपर फिर हम परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया और ये 1 लिया, उससे हमारा 3 बना था। तो 3 बन चुका है। तो क्या करेंगे, इस 3 का लेंथ लेकर के, अब ये नंबर लाइन है आपका 2, ये 1 है, 2 है, ये कहीं पे 3 है। तो आपका स्क्वायर रूट 2 का लेंथ आपको मिल चुका था, तो उसको आप जो है ड्रॉ करके आपने ले आए यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका स्क्वायर रूट 2 हो गया है।
अब क्या करेंगे, देखिए आपको करना था क्या, आपने क्या देखा कि स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो सॉरी ये 2 था, ये 3 था, तो यहां से आकर आपको स्क्वायर रूट 3 मिल चुका है ऑलरेडी, ये स्क्वायर रूट 3 मिल चुका है, स्क्वायर रूट 3 है ये। तो यानी कि आप 3 का बेस लेकर, स्क्वायर रूट 3 का बेस लेकर के उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, और ये 2 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर के इसको मिला दीजिए। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हम इसको यहाँ पिक्चर से बाहर निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट 3 आपका बेस है यहां से मिलाने के बाद, और ये आपका 2 है, तो इसका लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई होगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाए आपका स्क्वायर रूट 7, यानी कि ये लेंथ है आपका स्क्वायर रूट 7। तो बस मेजर कर लीजिए, 2 2 जा 4, हाँ तो ये 7 मतलब 2 से आगे होगा, ये कहीं पे ऐसा टच करेगा ये, तो ये आपका स्क्वायर रूट 7 बन गया। तो देखिए कुल मिला के सिंपल तरीके से आपको सोचना ये है कि अगर कोई भी अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर को प्लॉट करना है तो यू हैव टू फर्स्ट सिंप्लीफाई दैट, यू हैव टू फर्स्ट ब्रेक इट डाउन कि वो नंबर जो है कैसे हम अचीव करेंगे। जैसे आपने स्क्वायर रूट 2 के लिए लिखा था ना कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, मतलब इसलिए आपने देखा 2 इक्वल टू 1 प्लस 1, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर, यानी कि आपने 2 बेस लिया, 1 प्लस 1 का बेस लिया, 1 का बेस 1 का हाइट लिया इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो स्क्वायर रूट 2 मिला। उसी तरह से अगर आपको 3 लाना था तो 3 आप जानते हैं 2 प्लस 1 होता है, तो आपने जब स्क्वायर रूट 2 का बेस निकाल लिया, स्क्वायर रूट 2 का बेस निकाल लिया, उसके ऊपर फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक लेयर स्क्वायर रूट 2 और 1 मिला के आपका 3 स्क्वायर रूट 3 बन गया। 7 करना था, आपने लिखा कि अच्छा 7 इक्वल टू 3 प्लस 4 होता है, और 4 जो अपने आप में एक स्क्वायर है, तो आपने स्क्वायर रूट 3 का बेस लिया यहां तक, उसके ऊपर में 2 का लंबाई डाला, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और मिला दिया, 7 बन गया। 8 के लिए करना होगा तो वैसे सोचेंगे, फिर इसको ब्रेक डाउन करेंगे। 8 भी कैसे होता है, 4 प्लस 4। अब देखिए स्क्वायर रूट 8 करना हो क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट 8, तो आपको सोचना ये है 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 प्लस 7, 2 प्लस 6, 3 प्लस 5, 4 प्लस 4, 4 तरीके से आप 8 बना सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा रहेगा कि अगर हम 8 को 4 प्लस 4 के जुगाड़ में लगाएंगे अगर, तो हमारा काम आसान है, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो हमको स्क्वायर रूट 8 का अगर स्क्वायर रूट 8 का लाइन ड्रॉ करना है अगर, तो स्क्वायर रूट 4 तो अपने आप में 2 होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जहाँ पे दोनों साइड, एक साइड 2 और दूसरा साइड भी 2 होता है, तो ये वाला लेंथ हमारा स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब जितना भी रैशनल नंबर ड्रॉ करना है, कोई भी नंबर आ जाए, आपको 17 बोले को ड्रॉ करने के लिए, घबराने की जरूरत नहीं। अरे 17 तो सर बताए नहीं थे, सर तो आपको कुछ भी नहीं बताए थे, हमको मेरे सर नहीं बताए थे सब चीज। आपको अपना जो है बोलते हैं ना कि इतना घोड़ा दौड़ाना है कि भाई 17 मतलब कैसे, 17 मतलब 17 नंबर देखते हैं कि 1 प्लस 16, अच्छा 1 प्लस 16, ओके, हो सकता है 2 प्लस 15 भी हो सकता है, ओके, 3 प्लस 14 भी हो सकता है, ओके, 4 प्लस 13 भी हो सकता है, 5 प्लस 12 भी हो सकता है, 6 प्लस 11 भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है, हो सकता है। लेकिन आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा आसान है, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है आपको सारा स्क्वायर के फॉर्म में दे रहा है। अब देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम यही पिक कर लेंगे ना फिर 1 और 4, स्क्वायर रूट 16 जो होगा, स्क्वायर रूट 17 इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर, ये 4 है, 4 और 1 है,
हो गया ना काम 17 का। आप अगर 2 और 15 के चक्कर में जाते हैं, 3 और 14 के चक्कर में जाते तो लाइफ ऐसा नहीं कर पाते, कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो आप यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट इट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी आप लोग देखोगे जो भी यहाँ पे कर रहे हैं काम, 17 का हमको कोई बोलता है लाइन ड्रॉ करो, अगर नंबर लाइन को आइडेंटिफाई करो, अगर हम उसको 1 2 3 बढ़ते वाला उस खेल में आते तो हम फंस जाते। तो व्हेन यू रेड द क्वेश्चन कपल ऑफ टाइम्स कि क्या करना है, तब आप यहाँ पे दिमाग लगा रहे हो कि अच्छा 17 करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। एज सून एज यू सॉ दिस वन कि भाई दोनों के दोनों स्क्वायर बन जाते हैं, स्क्वायर इसका दोनों का स्क्वायर रूट जो है अपने आप में होल नंबर है, तो हमको ज़्यादा कुछ लफड़ा करना ही नहीं है। दिस इज माई टेक। Then you do it, I mean then you try doing it, it's much easier. अगर आप यहाँ पे दिमाग नहीं लगाते, अगर ये कॉम्बिनेशन को नहीं सोचते, तो आपका ये करने में बहुत टाइम खराब होता है। तो ना जब हम बताते हैं बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर यू आर अननेसेसरली इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा स्टेप फॉर रीडिंग द क्वेश्चन कपल ऑफ टाइम्स एंड देन एनालाइजिंग इट। आई कैन जस्ट जंप ऑन टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे। हम बोलते हैं भाई देखो ऐसा है कि आपने अगर आपके ऊपर आपको अगर भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है कि आप जो भी हाथ लगाते हैं सही करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका किस्मत मेरे जैसा है, वेर यू गो रॉन्ग एट टाइम्स, एंड दैट्स प्रीटी नेचुरल। आई डोंट नो कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है या बहुत लोगों के साथ होगा, बट मुझे लगता है कि चूंकि हम आम इंसान हैं तो बहुत आम प्रॉब्लम है वो। तो हमको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम होता होगा। आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई जो है ये वाला एनालिसिस नहीं किया, स्क्वायर रूट 17 ड्रॉ करना था उसको, और यहाँ पे फंस गया कि भाई स्क्वायर रूट 5, अच्छा स्क्वायर रूट 5 तो 2 और 3 मिला के होता है, तो पहले 2 करते हैं, फिर 3 करेंगे, फिर 12 के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। 12 तो स्क्वायर नहीं होता किसी का, मतलब 12 का स्क्वायर रूट तो कोई होल नंबर नहीं होता है, तो उसमें फंस गया। या मान लिया जाए 3 या 14 में फंस गया, या 4 13 लिया गया, अच्छा ठीक है 4 तो स्क्वायर है, 13 का देखना पड़ेगा। Once you waste lot of time, let's say आपने पढ़ा नहीं सवाल को, एनालाइज भी नहीं किया, आपने रैंडमली कोई एक ऑप्शन पिक कर दिया और आप आगे बढ़ गए। After doing this problem or trying to solve this problem for 5-10 minutes, क्योंकि अगर आपने 2 और 15 पकड़ लिया तो आपका लाइफ मतलब जो है उसके अंदर भंगड़ा ही करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए हम बोल रहे हैं। तो आपने अगर ये रास्ता पकड़ लिया अगर, तो हो सकता है कि आप रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ जाएं, आपने 10-15 मिनट खराब किया, उसके बाद आपको पता चला अरे गड़बड़ हो गया, दूसरा करना पड़ेगा, ये और नहीं बन रहा है बात। तो वो जो आपने 10 मिनट बर्बाद किया, दैट 10 मिनट यू कुड हैव सेव्ड बाय स्पेंडिंग 1 मिनट एक्स्ट्रा हियर एंड 2 मिनट एक्स्ट्रा हियर। पूरा अगर अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचेंगे तो आप जो 15 मिनट यहाँ पे वेस्ट कर रहे थे, उसके बदले में आपने यहाँ पे 1 + 2 3 मिनट इन्वेस्ट किया। So instead of wasting 15 minutes, you invested 3 minutes. What you are saving, you are still saving 12 minutes. That is what you have to do in every exam. कोई भी एग्जाम में unfortunately one thing is always less, that is time. So it's very important for us to figure out कि how we are saving time. मतलब आप टाइम अगर बचा नहीं रहे हो, हर एक प्रॉब्लम में टाइम बचाना है आपको, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको टाइम बचाना है। ये तो मेक श्योर दैट कि आप अपना टाइम को बहुत सही तरीके से यूज़ कर रहे हो। अगर आपने थोड़ा भी टाइम वेस्ट किया तो फिर अगले एग्जाम का वेट कीजिए। ठीक है, ओके, सो दैट वाज ऑल अननेसेसरी ज्ञान, बट इट वाज मोर विथ रिस्पेक्ट टू अलाइनिंग आवरसेल्व्स कि भाई हम लोग जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए। हम जो भी पढ़ा रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी भारी भरकम चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं जो कि आपको कोई दूसरा नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, हम भी आप लोग जैसा स्टूडेंट रहे हैं कुछ साल मतलब 30-35 साल पहले। तो 30 साल पहले अगर हम स्टूडेंट रहे तो उस समय से देखिए अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, अभी अपने बेटियों को पढ़ाते हैं या जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं तो उसको पढ़ाते हैं, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन रहता है, कौन सा बच्चा कहाँ पे क्या गलती कर रहा होता है, उसको हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उससे जो है आप लोग को अगर थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो समझिए कि मेरे बकवास में थोड़ा सा वैल्यू है, नहीं तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट प्लॉटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। और हम लोगों ने 2 देखा, 3 देखा, 5 देखा, 17 देखा।
कल को 19 भी देख सकते हैं, कल को कुछ और भी देख सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू ब्रेक इट डाउन। ब्रेक करते वक्त आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब उसको स्प्लिट कीजिए तो वो कॉम्बिनेशन पिक कीजिए जिसमें आपको मैक्सिमम स्क्वायर मिलता है, क्योंकि स्क्वायर अगर है 16 स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट 4 देगा आपको, तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है उसमें। उसी तरह से 1d स्क्वायर है, तो आपको जब भी आप किसी नंबर को प्लॉट करना है स्क्वायर रूट में, मान लिया स्क्वायर रूट 18 प्लॉट करना है हमको, तो 18 मतलब क्या होगा, मेरे पास 3 + 15 भी होता है, लेकिन 2 एग्जाम्पल है, 3 + 15 भी हो सकता है, 2 + 16 भी हो सकता है, और 4 + 12 भी हो सकता है। तो हमको देखना है कि मेरे लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ईजी है। अब ईजी इन द सेंस कि 3 और 15 लेंगे तो दोनों में डिराइव करके निकालना पड़ेगा, थोड़ा लंबा काम होगा। लेकिन इस पे जाएंगे अगर तो इसका स्क्वायर रूट तो 4 ही होगा, स्ट्रेट लाइन है। स्क्वायर रूट 2 निकालना उतना मुश्किल काम नहीं है, 2 लाइन में काम हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो आपने जो इस सवाल को जब ब्रेक करके ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन पिक किया, एनालिसिस में अपने 30 सेकेंड्स या 1 मिनट लगाया, लेकिन आप देखोगे कि दैट 1 मिनट that you have invested is going to give you a huge return. So there is no return without investment. You have to invest. Okay? All right. बैंक में पैसा रखेंगे तभी आपको बैंक इंटरेस्ट देगा, है कि नहीं? बैंक में पैसा नहीं रखिएगा तो इंटरेस्ट किधर से आएगा और रिटर्न कहाँ से आएगा? तो जितना भी बचत हो, कमाने के बाद जो भी थोड़ा कमाने खर्च करने के बाद थोड़ा जो भी बचेगा भविष्य में, उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सेव करना है। ठीक है, तो आई एम नॉट गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट, बट या लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको एक मेथोडिकल तरीके से करेंगे तो दैट विल मेक इट ईजियर। और दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ मैथ का सिलेबस फॉर 10th ग्रेड। लास्ट चैप्टर दैट वाज स्टैटिस्टिक्स, उसमें उसको मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं किया बिकॉज वी लर्न मीन मीडियन मोड। उसमें कुछ और एक्स्ट्रा मेथड है मीन मीडियन मोड को निकालने का, डिराइव मेथड, एब्सोल्यूट मेथड, डायरेक्ट मेथड, वो सब देयर इज नथिंग डिफिकल्ट और नथिंग न्यू अबाउट इट। व्हेन वी कम अक्रॉस सम प्रॉब्लम्स वी विल ट्राई सॉल्विंग दोज। उसका कैलकुलेट करने का तरीका सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं बिकॉज आई वाज थिंकिंग दैट वी विल स्टार्ट साइंस क्विकली। लेट्स ट्राई फिनिशिंग साइंस इन नेक्स्ट 2-3 months सो दैट अगस्त या सितंबर से हम लोग फिर IIT का तैयारी स्टार्ट कर पाए। ठीक है, सो दैट इज द प्लान। सो नेक्स्ट आज का क्लास हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस। विल प्रॉब्ली पिक अप फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेट मी स्टार्ट गोइंग थ्रू द सिलेबस एंड देन आई विल पब्लिश व्हाट यू वांट टू स्टार्ट विथ। सो अगला 2-3 महीना मैथ को भूल जाएंगे, मतलब मैथ को भूल जाएंगे मतलब आप लोग मत भूलिएगा, हम भूल जाएंगे। And then we will start going through some interesting concepts of science. Okay, so that is all we had for today. 5-6 मिनट के बाद मिलेंगे हम लोग फिर इंग्लिश क्लास में, नॉट 5-6 मिनट, इनफैक्ट वो टाइम भी हो गया 2 मिनट के बाद। ठीक है, चलिए तो सबको 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन विल मीट अगेन। ऑलराइट, अदिति, आलोक, 2 मिनट में मिलते हैं, है ना।